नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। जब वास्तु की बात आती है तो लोग कई तरीके के सवालात करते हैं। आप में से भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसको हम अपनी वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सही जवाब मिले, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कॉमन क्वेश्चंस है उसमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि देवस्थान यानी कि पूजा की जगह कहाँ पे रखनी चाहिए। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ईश्वर को हम जितना भी रिस्पेक्ट देते हैं उतनी ही अपनी लाइफ स्मूथ हो जाती है। अभी जब सारे मंदिर बंद थे तो लोगों को डर लगता था कि ईश्वर ने अपने आप को कैद कर लिया है, जबकि ईश्वर तो हर जगह पे है, जगत के कण कण में है, हमारे अंदर है, हमारे आसपास है। तो हमें उस तरीके से डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये जो भय है ना, वो बहुत सारी चीज़ें करवाता है, कई बार वो गलतियाँ भी करवाता है, और इसीलिए घर में ईश्वर की जगह सही जगह पे होना ज़रूरी है। आप ये भी पूछेंगे कि अगर ईश्वर हमारे अंदर है तो देवस्थान में पूजा करने की क्या ज़रूरत है। तो उसकी वजह यह है कि साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि ईशान जो है यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स जनरेट होते हैं। हमारे शास्त्रों में उसको गुण कहते हैं। मेरे हिसाब से गुण जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ अलग है। गुण की बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं देवस्थान की। तो देवस्थान ईशान में होना चाहिए, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। और काफ़ी सारे लोग जो वास्तु को फॉलो करते हैं उनको भी पता है कि देवस्थान ईशान में होना चाहिए। लेकिन ईशान में अगर पूर्व की तरफ मुख रख के हम पूजा करते हैं तो हमें उसके ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि पूर्व में से सूरज निकलता है। पूर्व है वो होप यानी कि आशा की दिशा है। तो उस तरफ जब हम देखते हैं तो सूर्य के किरण सुबह में हमारे शरीर के ऊपर गिरते हैं, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी बात है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी आती है। तीसरी बात यह है कि वो जगह भी पॉजिटिव है। चौथी बात यह है कि हम जो भी करते हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कौन सी पूजा करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो शिव परिवार है उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ में जुड़े हुए हैं। हम उसकी पूजा करेंगे तो हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पूजा के अंदर लोहे की कोई चीज़ मत रखिए, क्योंकि वो मैग्नेटिक पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। पिरामिड चीज़ की कोई चीज़ मत रखिए, क्योंकि वो भी नेगेटिव माना जाता है। तीसरी बात ये, प्लास्टिक को मत रखिए, क्योंकि उसको भी नेगेटिव माना जाता है। काफ़ी सारी गलत फहमियाँ पूजा के लिए है कि भगवान को यहाँ पे रखना चाहिए, देवी के साथ में नहीं रखना चाहिए। तो ईश्वर तो एलिमेंट है, तो वहाँ पे देवी देवता के बीच में भेद नहीं करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और सबसे अहमियत ये है कि ईश्वर को रिस्पेक्ट के साथ में ईशान में अगर हम प्रस्थापित करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ईश्वर को ईशान में रखना है, पूर्व की तरफ मुख रख के हमें पूजा करनी है, और शिव परिवार की पूजा करेंगे तो उसका बेनिफिट ज़रूर से मिलेगा। दोस्तों, ऐसी अगर दूसरी भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आप ये करेंगे ना? थैंक यू वेरी मच।